नमस्कार, मी अनुपमा खानविलकर आणि झी 24 तासच्या निवडणूक विशेष या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। मुंबईतल्या 6 लोकसभा मतदारसंघामध्ये सर्वात विशेष आणि चर्चेचा मतदारसंघ तो ठरला तो म्हणजे उत्तर मुंबईचा। कारण यामध्ये स्वतः केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आहेत उमेदवार म्हणून आणि निश्चितच एक रणनीतिकार एक रणनीतिकार ते थेट रणयुद्धामध्ये उतरलेला उमेदवार असा त्यांचा कुठेतरी एक उलटा प्रवासही आपण म्हणूया असे आज खरं तर उमेदवार आहेत ते आणि म्हणूनच विशेष चर्चा आहे। सध्या पियुष गोयल सर आपल्या बरोबर आहेत, आपण आधी त्यांचं स्वागत करूया। सर नमस्कार, स्वागत झी 24 तास सर। आता जसं मी म्हटलं की प्रत्येकाचा प्रवास हा उमेदवारीकडून मंत्रिपदाकडे जातो, तुमचा प्रवास हा थोडासा कुठेतरी उलटा झाला। खूप साऱ्या मिनिस्ट्रीज आणि त्यानंतर तुम्ही आता उमेदवारीच्या या लढाईमध्ये रिंगणामध्ये आहात। नहीं, राजनीति में तो मुझे अभी लगभग 40 साल हो गए। अलग अलग अमृत नोनी गॅस्ट्रिन, अपचन, ऍसिडिटी, गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला, उपाय एकच, अमृत नोनी गॅस्ट्रिन। अलग प्रकार से पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में हमने बचपन से ही काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सेवा करने का मौका दिया, एक मंत्री के नाते मैं उनका आभारी हूँ। 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, देश की जिस प्रकार से तेज गति से विकास यात्रा आगे बढ़ी है, समाज के हर वर्ग तक सरकार पहुंची है, लाभ पहुंचा है, बिल्कुल समावेशी विकास हुआ है, गरीबों के कल्याणकारी काम, नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए बड़े बड़े योजनाएं, कानून, अब तो 1/3 रिजर्वेशन आरक्षण भी है महिलाओं के लिए पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में, हमारे किसानों का सम्मान बढ़ाने के लिए काम, हमारे युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर देने का काम, स्वावलंबी बनाना, उनको प्रोत्साहन देना कि आगे बढ़ चल के देश में बड़ी योगदान रहे उनकी। एक प्रकार से एक बड़ा समाधान होता है कि 10 वर्ष में देश के लिए कुछ कर पाए। जनता के आशीर्वाद को, जनता का समर्थन को देखते हुए अब महसूस होता है कि 400 से अधिक सीटों पर लोकसभा में भी विजयी होके हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बल दे पाएंगे और ताकत दे पाएंगे। जहाँ तक उल्टा प्रवाह की बात है, मैं समझता हूँ चाहे राज्यसभा में हो व्यक्ति या लोकसभा में हो, चुन के जाता है फिर ही मंत्री बनता है। पर मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया, मुझे चुनावी क्षेत्र में स्वयं उतरने के लिए ये अवसर जो मिला है, जनता की अदालत के में जाना, जनता के बीच में रह के उनके विषयों को सुनना, समझना, सुलझाना। एक्झॅक्टली आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क देअर, ज्यावेळी उमेदवारी घोषित झाली आणि आज आता काही तास अवघे मतदानासाठी राहिलेले आहेत, वोटिंगसाठी, तर हा जो एक 15 ते 20 दिवसांचा तुम्हाला वेळ मिळाला, मी आता तुम्हाला बघितलं खूप तुम्ही बिझी आहात, ऑब्व्हियस आहे उमेदवार असणार तर तुमची तेवढी सगळी प्रचारांची रॅली आणि या सगळ्या भाषणं या सगळ्यात तुमचा खूप म्हणजे याचकडे तुमचा ओढा असणार। मला सांगा ह्या 15-20 दिवसात व्हॉट यू अर्न, व्हॉट यू लर्न, कारण तुम्ही डायरेक्टली लोकांमध्ये गेलात। मुझे लगता है मैंने इतने सारे चुनाव का प्रबंधन देखा है, मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस, लेकिन कैंडिडेट की जो साइकोलॉजी होती है वो थोड़ी फर्क होती है। बाहर के दृष्टिकोण से देखना और मैनेज करना एक प्रकार से ज़्यादा सरल है। बिल्कुल खुद कैंडिडेट होने के बाद हर एक चीज़ पे तो आप देख नहीं सकते हो, ध्यान नहीं दे सकते हो, आप कैंपेन में लगे हो, तो आधी अधूरी बातों पे कई बार गलतफहमियां होती है कैंडिडेट को। तो एक बहुत बड़ा लेसन तो ये है कि कैंडिडेट ने बचना चाहिए चुनाव की रणनीति और चुनाव के प्रबंधन से, वो अपने पार्टी पर छोड़ देना चाहिए। पार्टी के पदाधिकारी, अपने इलेक्शन एजेंट, उन पे विश्वास रखना चाहिए। और लगभग मैंने इस चुनाव में बहुत जल्द ये सीख लिया और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एक टीम के नाते सबने यहाँ काम किया, बहुत आनंद भी आया काम करने में, बहुत अच्छी तरीके से चुनाव का पूरा प्रबंधन भी हुआ, मैनेजमेंट हुआ, और मेरी उम्मीद है कि
जनता का जो प्यार, जो स्नेह, जो आशीर्वाद मिला है का 2 महीनों में जब से मैं जमीन पर उतरा हूँ वो आगे भी ऐसे ही चलते. म्हणजे केंद्रीय मंत्रालयाचा तुम्ही कारभार सांभाळला, पुढे पण तुमच्याकडे खूप चांगला पोर्टफोलिओ असणार आहे, त्याच्यामुळे लोकांना तुमच्याकडून खूप होप्स आहेत असं वाटलं का तुम्हाला बघताना? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा हमें कहते हैं कि जनता जब तक बड़ी आकांक्षा, बड़ी अपेक्षा के पीछे नहीं जाएगी, लोगों में ये विश्वास नहीं होगा कि हमें अभी भविष्य उज्जवल है, तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता. 140 करोड़ लोगों का जो सामूहिक बड़े लक्ष्य की तरफ जाने का प्रयास होता है, वही देश को आगे बढ़ाता है. करेक्ट. तो मैं तो मानता हूं कि क्षेत्र में जो उम्मीदें बढ़ी हैं, क्षेत्र में जो विश्वास है लोगों के कि मोदी है तो मुमकिन है, लोगों में जो क्षेत्र में एक विश्वास जगा है कि आगे चल के उत्तर मुंबई उत्तम मुंबई बनेगा, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है जनता का. बिलकुल. लोकांचा खूप चांगला ॲक्सेप्टन्स होता तुमच्या रॅलीजमध्ये, पण एक कुठेतरी टीका टिप्पणी होती की कार्यकर्त्यांबरोबर कनेक्टेड नेता नाही आहे, ग्राउंडमध्ये उतरलेला नाही आहे. तुम्ही राहता दक्षिण मुंबईमध्ये, तुम्ही निवडणूक लढवताय उत्तर मुंबईमध्ये, मराठी, बिगर मराठी, त्याच्यानंतर मल्टिपल कास्ट आणि ज्यादा आप लोग को प्रेस को लगता है हेडलाइंस के लिए सब लगता है, मुझे तो ऐसा कुछ दिखने नहीं मिला. ओके. जितना स्नेह, जितना प्यार यहाँ के लोगों ने मुझे दिया है, मैं हृदय से उनका आभारी हूँ. ये जो दक्षिण मुंबई राहता है, इथून लड़ना रहे, ये नैरेटिव आप लोग की हेडलाइंस के लिए आपको चुटकुले मिल जाते हैं. आपने अपने आप को कभी मुंबईकर समझा है क्या? आप मुंबईकर है ना? मुंबईकर. तो आप दक्षिण मुंबईकर हैं या मध्य दक्षिण मुंबईकर हैं या उत्तर मुंबईकर हैं या मध्य उत्तर मुंबईकर हैं? क्या है? आप क्या है उसमें से? मुंबईकर. आप मुंबईकर हो ना? ये मुंबई को बांटने का जो प्रयास हमारे कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी के मित्र कर रहे हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ. हम सब मुंबईकर हैं, बड़े गर्व से अपने आप को मुंबईकर मानते हैं. कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे जी हो, इन्होंने तो हमेशा देश को बांटने की कोशिश की, समाज को बांटने की कोशिश की, तुष्टीकरण की राजनीति करी, लोगों के बीच में संबंध बिगाड़ने का काम किया, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, और अब तो हद हो गई जब उन्होंने चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की. ये निंदनीय काम है. ये नेता, मैं मानता हूं, देश के साथ बहुत घोर अन्याय कर रहे हैं, देशवासियों को के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो मुंबई को भी बांटने की कोशिश करते हैं और देश में भी अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं. आपको याद होगा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के भाई DK सुरेश मान्य सांसद हैं और पब्लिकली बयान देते हैं कि दक्षिणी राज्यों को सोचना पड़ेगा कि वो भारत संघ में रहे या ना रहे. ऐसी चीजें जब आती हैं, जब वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की नेता टिप्पणी करती है कि मैं यहाँ आउटसाइडर हूँ और फिर खुद धारावी से जाके बांद्रा में लड़ती है और फिर चुप हो जाती है आउटसाइडर की बात करना. आदित्य ठाकरे जी आउटसाइडर बोलते हैं, भूल जाते हैं कि वो स्वयं बांद्रा रहते हैं, वर्दी से लड़ रहे हैं. पर हमने कभी उनकी टिप्पणी इस तरीके से नहीं की. तो हम मानते हैं हम सब मुंबईकर हैं, हमारी जान मुंबई के साथ है आणि आमची मुंबईला कोई पण विभाजन करून शकणार नाही, आम्ही होणार देणार नाही. करेक्ट. सर, खूप होप्स वाढतात लोकांच्या तुमच्याकडून, पण मधल्या काळामध्ये एक असं वातावरण होतं, गोपाळ शेट्टींची मोठी नाराजी होती, त्यांचे कार्यकर्ते तुमच्या बरोबर येत आहेत की नाही असं वाटत होतं. सर, मीडियामध्ये दिसत होतं. ये जी ताश का एक स्पेशलिटी है, मुझे लगता है गोपाल शेट्टी जी को जरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले दिन से आज तक पूरे समय मेरे साथ रहे. मेरा नाम जब हुआ, अनाउंस हुआ, मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था अभी की तरह, तो मैंने उसको रोक के 2 मिनट के अंदर उनको फोन किया. उन्होंने कहा, पीयूष जी मुझे बहुत खुशी है आपका नाम आया, मेरा पूरा समर्थन है. उसी दिन उन्होंने फेसबुक लाइव किया और हमने तो 40 साल साथ में काम किया, दोनों कार्यकर्ता हैं. तो आपके चैनल के अलावा मुझे किधर ये बात नहीं दिखी. आपको थोड़ा अपने आप को सर, रिसर्च आपके करना रैलीज में पड़ेगा. नहीं, मेरी आपके हर रैलीज रैली में पे वो है रहते हैं. बिल्कुल.
मेरी हर मीटिंग, आज सुबह भी हम साथ में थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप नहीं, चाहो तो मैं आपके- उनको बुला सकता हूँ, आप साथ में इंटरव्यू भी नहीं कर सर, लीजिए, आपके तो रैलीज आपके में मन तो का भ्रम निकल जाएगा। नहीं नहीं, वो आपके साथ है, लेकिन कार्यकर्ता जुड़ गए क्या, ये मेरा क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन क्या, आपके जो रिपोर्टर आते होंगे, देखते होंगे, एक भी कार्यकर्ता नाराज मेरे सामने दिखा दे आपका कोई रिपोर्टर। ये तो बहुत अच्छी जी बात है। त्रास को थोड़ी त्रास हो रहा है, मुझे नहीं, लगता है, और किसको त्रास नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी त्रास नहीं है, ये जस्ट टिप्पणी हो रही थी। टिप्पणी किधर भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कोई टिप्पणी हो भी नहीं रही है। जी त्रास के अलावा और किसी को त्रास नहीं है। और बीच में एक ऐसा हुआ था कि एक जो बीजेपी के ऊपर एंटी मुस्लिम जो एक टैगिंग लग रही है, तो जो ये मुस्लिम और हिंदू का जो ये चल रहा है, तो विरोधक उसका ये बहुत narrative फायदा। तो कांग्रेस का रहता है। बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, जब 55 करोड़ लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा दी, 4 करोड़ परिवार यानी 20 करोड़ भारतवासियों को एक पक्का घर देने का पुण्य का काम किया, जब महिलाओं को, नारी शक्ति को सम्मान दिलाने के लिए 11 करोड़ शौचालय बने। आप कल्पना करिए, बिना शौचालय कितना कठिन होता होगा जी। बिल्कुल। 11 करोड़ शौचालय बना के एक नारी का आत्म सम्मान बढ़ाया उन्होंने, डिग्निटी दी उनको। जिस प्रकार से घर तक चूल्हा के बदले कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंचा है। सर, अब इस एरिया में आ रही तो देखा बहुत ऊंचे ऊंचे टावर्स है, मुझे लगता है कि यहाँ पे वोटर्स को बाहर निकला इज लिटिल बिट डिफिकल्ट कंडीशन, तो क्या इसके ऊपर आप। मैं नहीं मानता हूँ ये बात सच है। हमारे वोटर्स बड़े जागरूक हैं। भारत और मुंबई के वोटर्स को ध्यान है कि वोट उनका अधिकार भी है, वोट उनकी जिम्मेदारी भी है, वोट उनके कर्तव्य भी है। और मेरा विश्वास है कि सब वोटर्स 20 तारीख को सुबह सुबह निकल जाएंगे। 7 बजे से ही मतदान शुरू हो जाएगा। गर्मी के पहले इनका मूड है निकल के भारी संख्या में आशीर्वाद देंगे मोदी जी। लास्ट टाइम गोपाल शेट्टी जी ने बहुत अच्छा सा हिस्टोरिकल लीड लिया था, सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप कैसा लीड लोगे यार? मुझे लगता है मोदी जी के प्रति जो आज लोगों में विश्वास भी है और लोगों में जो उत्सुकता है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, इस बार मेरा मानना है कि अधिक वोट भी पड़ेंगे, लीड भी बढ़ेगी और मोदी जी को एक ऐसा संदेश उत्तर मुंबई भेजेगा और मेरा उम्मीद है पूरा मुंबई भेजेगा। 6 की 6 सीट मोदी जी की झोली में जाएंगी और एक मोदी जी को बताएंगे कि मुंबई का दिल मोदी जी के साथ है, जैसे मोदी जी का दिल मुंबई के साथ है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो धन्यवाद, मच। धन्यवाद।